श्रीरामचन्द्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। अब एक नया प्रकरण हम शुरू करते हैं कुमुदिनी बेन पंजवाणी के लिखे हुए पुस्तक सद्गुरुदेव की सन्निधि के तीसरे भाग से। इस प्रकरण का नाम है साधना और अभ्यास। पुस्तक के शुरू से इस प्रकरण के अनुरूप जो भी विषय होंगे, जो गुरुदेव ने कहा है, वह क्रम अनुसार लिए जाते हैं। इसलिए कभी कभी विषयों का संबंध न भी बनता हो, पर प्रकरण में यह जरूर बैठते हैं और उसके अनुकूल रहते हैं। तो पहला जो प्रकरण है वह साधना के बारे में जो गुरुदेव ने बची बहन से कहा था। बची बहन से साधन भजन की बात गुरुदेव की सुनिए। श्री गुरुदेव ने कहा, बची बहन, तुम्हारे साधन क्रिया को पुनः विशेष परिष्कृत करके मार्जन कर दिया है। मैं अब जल्दी ही तुम सबसे बिलग होऊंगा। काष्ठ पूर्णतया फलदायी नहीं हुआ है। तुम सब कठोर बनकर मुझे एकांत में अपरिचित में जैसा भी रहना चाहूं, जितना भी रहना चाहूं, इस प्रकार करने दो। पहला गुरुदेव ने कहा, ज्ञान तंतु की निर्बलता और उसका कैसे इलाज हो। तो कहते हैं, केवल सप्तामृतलोह रति 2 घी शक्कर के साथ मास 3 मास लेना। दूसरा कहा, योग सूत्र 2, चित्त की वृत्तियों को रोकना योग है। चौथा योग सूत्र 3, तब यानी चित्त की वृत्तियों के रुक जाने पर दृष्टा की परमात्मा के स्वरूप में अवस्थिति होती है। योग सूत्र 4, दृष्टा वृत्तियों के समान रूप वाला प्रतीत होता है। तीसरा योग सूत्र 5, वृत्तियां 5 प्रकार की होती है। क्लिष्ट यानी राग द्वेष आदि क्लेशों के हेतु से, और अक्लिष्ट राग द्वेष आदि क्लेशों को नाश करने वाली। योग सूत्र 6 कहा कि प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। योग सूत्र 7, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम भेद से 3 प्रकार की प्रमाण वृत्ति है। योग सूत्र 8, विपर्य मिथ्या ज्ञान है जो उस पदार्थ में नहीं है। योग सूत्र 10, जागृत तथा स्वप्नावस्था की वृत्तियों के अभाव की प्रतीति को आश्रय करने वाली वृत्ति निद्रा है। योग सूत्र 12, अभ्यास और वैराग्य द्वारा उन वृत्तियों का निरोध होता है। योग सूत्र 16, गुणों से तृष्णा रहित होना पर वैराग्य है। साधन पाद, पहला तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग है। दूसरा समाधि की भावना के लिए और क्लेशों को शिथिल करने के निमित्त क्रिया योग है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश है। फिर आगे गुरुदेव ने श्री रामचंद्राय नमः कहते हुए समझाया है कि प्रथम गुरुदेव का ध्यान करो। ध्यान कैसे हो? तो कहते हैं, प्रथम
गुरुदेव का ध्यान करो, पीछे संध्या वंदन, पश्चात मंत्र का कम से कम 3000 जाप करना चाहिए। जाप ही हमको इष्ट सिद्धि में प्रधान व सरल उपाय है। पश्चात स्वस्तिक आसन या सुखासन बैठकर नाड़ी शोधन कर डालो। पीछे आज्ञा चक्र यानी के भ्रकुटी के बीच में मन को स्थिर करो और बिना रेचक पूरक के श्वास प्रश्वास गति बनाओ। ऐसी भावना करो कि र से भ्रकुटी में श्वास भर रहा है और अम से पीछे उतर रहा है। र से भ्रकुटी में श्वास भर रहा है, ऐसी भावना करो, और अम से पीछे उतर रहा है। ऐसे होता है राम। और राम का मानसिक जाप करो। हाल प्रारंभ में 1 घंटा तक ही करना चाहिए। प्रारंभ में यदि मन न लगे तो थोड़ी देर उठकर शांत विश्राम या स्वाध्याय कर फिर बैठना चाहिए। अनायास ही प्राण ब्रह्मरंध्र में स्थिर होने लगेगा। जब अच्छी तरह प्राण स्थिर होने लगे तब कार्तिक से फाल्गुन तक, नवंबर से मार्च तक सारे गृह कार्य व्यवहारों से निवृत्ति ले। शांत एकांत स्थान जो निर्विघ्न हो वैसे में साधना प्रारंभ करे। जब ऊपर कही विधि अनुसार अच्छी प्रकार पूर्व कही हुई विधि द्वारा ब्रह्मरंध्र में स्थिर करने के पश्चात भ्रकुटी पर ध्यान करें। ऊपरी दृष्टि से देखना आरंभ कर दें। यदि इस प्रकार प्राण का उत्थान न हो तो 2 मास पश्चात शवासन से लेटकर यह क्रिया करें। प्राण के उत्थान समय किसी भय की वृत्ति न आने दे। इस प्रक्रिया में ईश्वर प्रणिधान व तीव्र वैराग्य की आवश्यकता है। फिर आगे सावधानी समझाते हैं कि पहले कुंडलिनी शक्ति जब सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है तब उसकी पहली टक्कर मूलाधार चक्र पर लगती है। इससे उपस्थ इंद्रिय पर दबाव पड़ता है। इसलिए मूल बंध सावधानी से लगाए रहें। दूसरा यह बताते हैं कि सूक्ष्म रूप में व प्राण सूक्ष्म में प्रवेश के कारण, सूक्ष्म रूप में व प्राण सूक्ष्म में प्रवेश के कारण हाथ पैरों में खिंचाव होता है। उस समय भयभीत न होना चाहिए। भय की बात आने से प्राण तत्काल नीचे उतर आएगा और पश्चाताप ही हाथ लगेगा। तीसरा कहा कि प्रकाशमय नाड़ियों में तन मात्राओं के कितने अलौकिक प्रकाश होते हैं कि साधक प्रथम अवस्था में घबरा उठता है। वहां धैर्य से काम लेना, शब्दादि भी परिचित होने से भयानक लगते हैं। सावधान रहना चाहिए। ब्रह्मरंध्र में स्थिर करने का अभ्यास परिपक्व हो जावे तब शांत चित्त हो प्रथम एनेमा द्वारा उदर शोधन करे।
अभ्यास और वैराग्य से चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। इनकी साधन में अत्यंत आवश्यकता है। यही दो उपाय है। तमोगुण की अधिकता से चित्त में निद्रा, आलस्य, निरुत्साह आदि मूढ़ अवस्था के दोष उत्पन्न होते हैं और रजोगुण की अधिकता से विक्षेप, उद्वेग उत्पन्न होते हैं। अभ्यास से तमोगुण, वैराग्य से रजोगुण की निवृत्ति होती है। नियम आदि में, अभ्यास व ध्यान में वैराग्य बड़ा सहायक होता है। तीसरा समझा, जब तक तुम 5 मिनट मन को एकाग्र न कर लो तब तक ध्यान को बढ़ाने का, 1 घंटे तक ध्यान में बैठने का प्रयत्न न करो। हां, थोड़ा समय बीच में थोड़ा शांत रहो, फिर ध्यान करो। चौथा बताया, ध्यान का आरंभ करने को प्रथम अपने अत्यंत प्रिय मनोहर भगवत स्वरूप को अपने मानसिक नेत्रों के सामने रखो। राम मुझे तो अति प्रिय है। श्री गुरुदेव के बतलाए मंत्र के बीज को अति प्रिय बनाने का प्रयत्न करना, उसमें प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। उसे अपनी कल्पना से देखने का प्रयत्न करो, पश्चात फिर ध्यान करो। थोड़े समय में ध्यान बराबर होने लगेगा। फिर गुरुदेव आगे साधक के लिए बताते हैं। पहला, सत्संग स्वाध्याय में जो सदाचरण प्राप्त हो उनको ग्रहण कर आचरण करना मन शांत करने का सरल साधन है। दूसरा, साधक को चाहिए कि बुद्धि द्वारा तर्क वितर्क न करे। बुद्धि द्वारा साक्षात्कार की प्रतीति की चेष्टा न करो। इस प्रकार का अभ्यास व्यर्थ परिश्रम है। यह तो चित्त की एकाग्रता युक्त ध्यान मंत्र जाप द्वारा शनैः शनैः क्रमशः अपने आप उदय होता है और अनुभव होने लगता है। आत्मा परमात्मा के अस्तित्व के प्रमाण न्याय व वैशेषिक में साधन की शिक्षा आत्म प्राप्ति होती है। गुरुदेव ने कहा, पहला, आत्मन्यात्म मनसोहो संयोग विशेषात्म प्रत्यक्षम। वैशेषिक में कहा है 9:1-11 पर। इसका अर्थ है आत्मा में आत्मा और मन के संयोग विशेष से आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। दूसरा कहा, तथा द्रव्यांतरेषु प्रत्यक्षम। वैशेषिक 9:1-12। इसका अर्थ है इसी प्रकार अन्य द्रव्यों का प्रत्यक्ष होता है, यानी सूक्ष्म इंद्रियां। तीसरा कहा, असमाहितांतः करणा उपसंहृत समाधयस्तेषां च। अर्थ हुआ, जो समाधि को समाप्त कर चुके हैं उनके लिए इंद्रिय द्रव्यों का बिना समाधि भी प्रत्यक्ष होता है। चौथा कहा, सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सेवतो दृढ़ भूमि। योग दर्शन 14। अर्थ हुआ, किंतु वह पूर्वोक्त अभ्यास दीर्घकाल पर्यंत निरंतर व्यवधान रहित ठीक ठीक श्रद्धा भक्ति विश्वास युक्त अनुष्ठान किया हुआ दृढ़ अवस्था वाला हो जाता है। पांचवा कहा, तत्परम पुरुषख्यातेर
गुणवैतृष्ण्यम यो 16। अर्थ हुआ गुणों से तृष्णा रहित होना पर वैराग्य है। जो अभी पढ़ा उसको विशेष स्पष्टता से मैं आपको बतलाना चाहता हूं। यहां पर जो भी हाजिर है उसको मैंने जो जिस प्रकार आज्ञा दी है साधना क्रम की, उसके अनुसार समझ लेना। इसके अतिरिक्त जो भी सुनो उससे अपने कुछ संबंध नहीं, ऐसा निश्चय करना। समाहित चित्त वाला उत्तम अधिकारी है, विक्षिप्त चित्त वाला मध्यम अधिकारी है। उसको अष्टांग योग के विशेष अधिकारी आवश्यकता है। चंद्र भेदन के अभ्यास के द्वारा प्राणोत्थान में दीर्घ काल निकल जाता है। अधैर्य और असावधानी हो जावे तो हानिप्रद भी हो सकता है। किसी अनुभवी मार्गदर्शक के निकट रहना इसलिए अनिवार्य है। चतुर्थ प्राणायाम की 5वीं विधि का अभ्यास उससे ज्यादा उपयुक्त और सरल है। गुरुदेव आगे समझाते हैं कुंडलिनी, मूलबंध और सावधानी। गुरुदेव ने कहा जो शक्ति ब्रह्मांड में है वह सब शरीर पिंड में भी है। समग्र शक्तियों की पुंज रूपा प्राण शक्ति योनि मंडल में मूलाधार के केंद्र में है। वहां से वाम भाग में ईड़ा के द्वारा और दक्षिण भाग में पिंगला के द्वारा सारे शरीर में अहर्निश प्रवाहित होती रहती है। इसी प्राण शक्ति में एक अद्भुत और दिव्य शक्ति वाली अत्यंत सूक्ष्म नाड़ी है, वह कुंडलिनी है। परंतु यह नाड़ी सुप्त अवस्था में ही रहती है। शरीर के कार्य संचालन में इसको कुछ करने का नहीं, इसलिए अपने 3.5 लपेटों में यह सुप्त अवस्था में रहती है। उन लपेटों को खोलकर सीधी होकर सुषुम्ना के भीतर चली जाती है। इसको कुंडलिनी जागृत हुई ऐसा कहा गया है। सुषुम्ना मार्ग में ज्यों-ज्यों ऊपर जाती है तब सूक्ष्म शरीर व सूक्ष्म जगत के भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं, परंतु यह गुप्त रखना चाहिए। इसकी चर्चा या प्रदर्शन जैसा कदापि करना नहीं चाहिए। ऐसे आंदोलन सूक्ष्म से निश्चित टकराते हैं और साधन में बाधा पहुंचाते हैं। परिणाम साधक के पतन में भी आ सकता है। परस्पर में कहने पर अभिमान, राग द्वेष, असूया निश्चित उदय होते हैं, जो अत्यंत त्याज्य है। सर्वप्रथम महत्व ध्यान का है। ध्यान के परिपक्व होने पर कुंडलिनी अपने आप जागृत हो जाती है। वैराग्य और शरणागति ठोस रखना अनिवार्य है। साथ ही साथ आसन सिद्ध होना और मूल बंध बराबर लगा रहना भी अनिवार्य है। कुंडलिनी जब जागृत होती है तब सर्वप्रथम मूलाधार से टकराती है, तब योनि मंडल पर दबाव पड़ता है। तब यदि मूल बंध दृढ़ता से लगा न रहे तो वीर्य या मूत्र का स्राव हो जाता है
और प्राण शक्ति के साथ साथ उसी वक्त कुंडलिनी शीघ्रता से नीचे उतर आएगी। शरणागति और वैराग्य होना इसलिए अनिवार्य है कि उस समय भीतर में सूक्ष्मता की अत्यंत विलक्षण अवस्था हो जाती है और अनेक विध प्रकार के शब्द, गुंजन, दृश्य, विलक्षण तेज की कई प्रकार की लकीरें आदि होता है। उस वक्त शरणागति ठोस हो तो ही भय की वृत्ति उदय नहीं होती। भयभीत हो जाने पर फौरन शरीर के सारे नाड़ी तंत्रों को धक्का पहुंचता है और कुंडलिनी भी तुरंत नीचे लौट जाएगी और प्राणोत्थान नहीं होगा। अनुभवी और निर्लोभी मार्गदर्शक की संरक्षता में ही योग साधना करनी चाहिए, वरना शरीर, मन या मस्तिष्क रोगग्रस्त बन जाएगा। लेटकर क्रिया करने से शरीर स्वास्थ्य को हानि हो सकती है। गुरुदेव कहते हैं, लोगों में बहुत गलत फहमी जम गई है कि शक्तिपात होने पर अथवा कुंडलिनी जागृत हो जाने पर बहुत सी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है अथवा आत्म साक्षात्कार हो जाता है। चाहे कितना ही जबरदस्त सिद्ध हो जावे या कितनी ही सिद्धियां प्राप्त की जावे, परंतु सम्यक वैराग्य, पवित्रता और शुद्धि में तनिक भी कचाई हो जाने पर सारा का सारा जो भी प्रकाश, सिद्धियां आदि है, पुनः और फौरन पूर्ववत आवृत हो जाता है। कहने का मतलब कि उतना ही वैराग्य व अभ्यास, शुद्धि व पवित्रता सतत रहना अनिवार्य है। यह सारी बातें केवल तुम्हारी जिज्ञासा को लेकर कही है। अभी तो तुम लोग इससे बहुत दूर हो। अब तो दैवी संपत्ति के संपादन का पुरुषार्थ खूब सावधानी के साथ करना है, यह दृढ़ निश्चय करे। जाप और ध्यान का अभ्यास खूब बढ़ाना। चतुर्थ प्राणायाम की 5वीं विधि से प्राण को ब्रह्मरंध्र में स्थिर करने का अभ्यास परिपक्व करना। आसन सिद्ध करना। जब तक ये साधन न हो जाए तब तक आगे की क्रिया नहीं करना। मूल बंध छूट न जावे, इसका ख्याल रखना। मूल बंध के अभ्यास से अपान वायु का उत्थान होता है और प्राण वायु में प्रविष्ट हो जाता है। जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। मूल बंध सही न होने पर रोग होते हैं। अजा के मल के समान मल निकलता है। सही मूल बंध होता है तब मन प्रसन्न रहता है, शरीर हल्का रहता है, प्रमाद नहीं रहता, भूख लगती है, मल बराबर होता है। सादा भोजन लेवे। साठी चावल लाल रंग के अच्छा रहता है। गेहूं, दूध, घी, मक्खन, मधु, मिश्री, सोंठ, सौंफ, परवल, लौकी, पालक, मूंग, अरहर, मेथी भाजी, रामदाना, सामा, सूरन, आलू, फल में पपीता, चीकू, केला, सेब, अंगूर आदि लेना। भोजन में शुद्धि का ख्याल रखें। भोजन में शुद्ध दूध, घी अवश्य ग्रहण करना चाहिए। अभ्यास ऐसे स्थान में करना चाहिए जहां सुख व शांति पूर्वक पर्याप्त भोजन, दूध आदि प्राप्त होवे। किसी प्रकार का सर्प, व्याघ और उपद्रव आदि का भय न होवे। अपने आसन के पास
औरों का चलना फिरना या किसी प्रकार का कार्य न होता होवे। इस तरह से गुरुदेव ने साधन की कुछ बेसिक यानी कि एकदम मूल बातें समझाई। अब आगे क्रिया योग समझाएंगे, उसे हम अगले वीडियो ऑडियो में यानी कि अगले चरण में लेंगे। तो क्रिया योग के लिए आप लोग सब प्रतीक्षा करें। श्री रामचंद्राय नमः। सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।